लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी, और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते ही, तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं, और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा, भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय न हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता।